एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम आतिका कुरैशी। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैटर नंबर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसका इंडेक्स देख लीजिए। चलिए बिना देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। मैटर का मीन्स होता है पदार्थ। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ पदार्थ। मैटर मीन होता है पदार्थ। अब पदार्थ या मैटर क्या है, अब हम इसको पढ़ते हैं डीपली थोड़ा सा। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, काफ़ी सारे नंबर्स में अलग अलग शेप के, साइज़ के, टेक्सचर्स की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। इस यूनिवर्स में हर चीज़ किससे बनी है? मटेरियल से बनी है, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। एग्जाम्पल, हम सांस लेते हैं, हवा, खाना हम खाते हैं, पत्थर है, बादल है, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एक पानी की छोटी बूंद भी और एक धूल का कण भी, ये सब क्या है? मैटर है। हम कह सकते हैं कि हर चीज़ में मैटर है। हर उस चीज़ में मैटर है जो कि जगह घेरती है, उसके पास मास होता है, उसके पास वॉल्यूम होती है। ये पैराग्राफ हमने बहुत स्पीड से पढ़ दिया है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। ओके, सो जो हमारे प्राचीन भारत के जो फिलोसफर, उन्होंने जो हमारा मैटर है उसको 5 बेसिक एलिमेंट्स के थ्रू जो है उसको क्लासिफाई किया है। कौन कौन सा? द एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 चीज़ें हैं। क्या क्या? हवा, पृथ्वी और पानी, आग, आकाश। और उन्होंने इसको क्या नाम दिया है? पंचतत्व। उन्होंने इसको पंचतत्व कहा है और उन्होंने बिलीव किया है कि जो हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो किससे बनी है? इन 5 चीज़ों से मिलकर के बनी है। बट जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, विच इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट जो केमिकल नेचर है उसको हम सब्सिक्वेंट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है यहाँ पर एक्टिविटी वर्क। सो एक्टिविटी वर्क को जो है हम ये सारा जितना भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एक्टिविटी वर्क है, इसको हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिकॉज अभी हम एक्टिविटी वर्क भी अभी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी, रीडिंग भी अभी करेंगे और चैप्टर को डीपली भी अभी पढ़ेंगे। सो काफ़ी सारी वीडियो भी लंबी हो जाएगी और समझ भी नहीं आएगा, इसलिए हम प्रीवियस सेक्शन में ये करेंगे। सो इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हमारा एक्टिविटी वर्क यहाँ तक है। 1.2 जो हमें दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है पेंसिल से। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मीन क्या है? जो मैटर के कण हैं वो उनके बीच में क्या है? स्पेस है। सेकंड है, जो मैटर के कण हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। थर्ड है, जो मैटर के कण हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। इसको हम डीपली पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। उसके बाद में सारा हमारा एक्टिविटी वर्क है। उसके बाद मैंने यहाँ ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसको हम पढ़ लेते हैं, बट इसको डीपली भी हम अपने एक्टिविटी वर्क में ही जानेंगे। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़र। इसको आप ना किसी नोटबुक में किसी पॉइंट पे आप नोट कर लेना इसको। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा भी नहीं बट है इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमारा सारा यहाँ पर एक्टिविटी वर्क है। देन यहाँ पर जो कि इस चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है ये मैटर। मैटर के पार्ट्स, आई मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहले हम इनकी पढ़ते हैं डेफिनेशन, और ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इनको याद कर लेना। और डेफिनेशन पढ़ने के बाद में हम इसको डीपली जानेंगे। जो अभी हमने पहले 3 पॉइंट्स पढ़े थे उनके बारे में भी हम जानेंगे डीपली, और इसमें भी। तो एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ जान लेंगे। द सॉलिड स्टेट, सबसे पहले क्या है? सॉलिड। सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच द सब्सटेंस हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल, ब्रिक, स्टोन, वॉल्केनो, etc. ये इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? इसके अनदर एक होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो क्या है? ये दोनों भी हम अभी डीपली देखेंगे। उसके बाद में द लिक्विड स्टेट, ये रहा। लिक्विड इज ए स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ इंडेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम। एग्जाम्पल, मिल्क, वाटर, ऑयल की जूस, etc. इस एक्टिविटी में इतना ही, आई मीन इसके बाद में एक्टिविटी है इसमें इतना ही। उसके बाद में गैसियस स्टेट। व्हाट इज गैसियस स्टेट? गैस इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ नो डेफिनेट शेप बट no definite volume. Gas is a state of matter that has no definite shape and no definite volume. Now correct.
एग्जाम्पल एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, etc। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इससे भी हमें इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। इसके अनदर अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे हम बहुत ही डीपली सभी कुछ समझ लेंगे। अब तक हमने जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा है सब कुछ अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये देखिएगा, इस पहले इधर देख लीजिए। अभी उस एग्जाम्पल पर जाने से पहले हम इधर और देख लेते हैं। ये जो हमें एक टेबल दी हुई है, ये टेबल अभी हम ऐसे पढ़े, प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, सॉलिड में डेफिनेट, लिक्विड में डेफिनेट और गैस में इनडेफिनेट। अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे 10 ना तो हमें ये याद होगी और ना ही समझ आएगी। बट अगर हम इसको अभी एग्जाम्पल देखने के बाद हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमें पूरी ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। तो वो एग्जाम्पल ऐसा क्या है जिसमें हमें पूरा चैप्टर भी समझ आएगा और ये टेबल भी हमें बहुत ही ईजीली लर्न हो जाएगी। मुझे भी पहले ये टेबल लर्न नहीं हो रही थी, बट जब मैंने इसके एग्जाम्पल पर फोकस किया फिर ये मुझे टेबल बहुत ही ईजीली याद हो गई। और जो हम अपना चैप्टर फिनिश कर देंगे वो बस यहीं पर ही कर देंगे। और ये हमारा एक्टिविटी वर्क है, बट इस पॉइंट को हम देखेंगे क्योंकि ये इससे भी हमें कुछ समझ में आने वाला है थोड़ा सा, इसीलिए हम इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बट एक्टिविटी वर्क में ज़्यादा देखेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैंने एक लिया है ब्लैंक पेज। यहाँ पर सपोज़ कीजिए अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर एक कोई भी सॉलिड की चीज़ है। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, ये भी मैं आपको अभी समझा देती हूँ। ये है हाइलाइटर। अगर मैं इस हाइलाइटर को यहाँ से उठा के इधर रख दूँ तो क्या इसकी शेप या इसका साइज़, इसका कलर, इसमें कुछ भी चेंज हुआ? नहीं हुआ। इसको मैंने इस हाथ में रखा तो कोई शेप साइज़ कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। इधर रखा, नहीं हुआ। ठोस है ना, ये एकदम ठोस है, ये पिघल नहीं सकता और ये बहुत इजीली नहीं टूट सकता, है ना, ये ठोस है। सो ये है सॉलिड। इसके अनदर ये जो मेरी बॉटल है ये सॉलिड की बॉटल है, बट इसके अंदर क्या है? पानी है। वाटर क्या है? लिक्विड है वाटर। उसके बाद में गैस। गैस तो हमें ऐसे नहीं दिख सकती है, बट जब हम पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म करते टाइम जो हमें स्टीम नज़र आती है, भाप नज़र आती है, वो क्या है? वो गैस है। हर टाइप की गैस। ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं, फ़िलहाल अभी हम सभी लोग सांस ले रहे हैं, तो जो हम सांस ले रहे हैं वो क्या है? ऑक्सीजन, वो है गैस। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर ये एक सॉलिड का कोई भी स्टेट है। सपोज़ कीजिए एक बेंच है, ठीक है। अब इस बेंच के अंदर जो इसके कण हैं, पार्टिकल्स, वो इसके अंदर ऐसे 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 होंगे। सपोज़ कीजिए ऐसे ऐसे पार्टिकल्स है इसके अंदर। अब मैं जो रेड से यहाँ पर शेड कर रही हूँ, ये क्या है? इसका स्पेस है। सभी आप देख रहे हो इसमें कितना कम स्पेस है। स्पेस कितनी कम इसके अंदर जगह है इस पार्टिकल के अंदर। सपोज़ कीजिए ये पेन है, इस पेन को मैं अंदर से देखूँगी। अभी मैं देख रही हूँ इसमें, इस मार्के में मुझे कहीं भी कोई भी होल नज़र नहीं आ रहा है और ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मैं इस पर ऐसे फेंकूँगी तो ये हर जगह पे तो जो है फैल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या ये उड़ जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मैंने इस पर ऐसे फेंका, इसने इतनी ही जगह ली जितनी जगह इसने मेरे हाथ में ले रखी थी। इतना लंबा है ये, इतना ही बड़ा यहाँ पर, इतना ही लंबा यहाँ रखने पे हुआ, इतना चौड़ा है ये तो इतना ही चौड़ा यहाँ रखने पे हुआ, इतना ही चौड़ा यहाँ उठाने पे हुआ। ये जितना है, मेरा मतलब ये है पूरा कि जितना ये है इतना ही है। सॉलिड की चीज़ क्या है? जितनी है इतनी है। बट इसके अंदर मैं अभी देखूँ तो मुझे कोई भी होल यहाँ नज़र नहीं आएगा। आप भी अपने पेन को देखिए, बॉटल को देखिए, फ़ोन को देखिए, टेबल को देखिए, चेयर को देखिए, उसमें आपको कोई भी होल नज़र नहीं आएगा। और आप उसको बहुत ज़्यादा डीपली देखते हो तो आपको पॉइंट पॉइंट नज़र आते हैं। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, फैब्रिक होता है, जैसे हम कोई फैब्रिक बनाते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे थ्रेड्स होती हैं। तो काफ़ी सारे थ्रेड्स को ऐसे पास पास ऐसे मिलाते हैं ऐसे करके, तभी तो वो फैब्रिक बनता है पूरा। तो यही है हमारा सॉलिड का, लिक्विड का, गैस। तो इसके अंदर जो आपको जगह दिख रही है वो बहुत कम है,
वो जो जगह है बट कम है, उसको हम कहते हैं, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कम है ना तो मिनिमम है, कम है मीन मिनिमम है। और ये मिनिमम मैक्सिमम में मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ। सो आप भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं अभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैंने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट मैं फिर भी काफ़ी बार मिस्टेक कर देती हूँ मिनिमम और मैक्सिमम में। सो ये मिस्टेक प्लीज़ आप भी मत करना। सो अभी मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोला है, जो स्पेस है, जगह है, वो उसमें कम है, सो मिनिमम है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। मैंने यहाँ लिख दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो सॉलिड का हमेशा हाई रहता है, मैक्सिमम रहता है। क्यों? मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, एक दूसरे को पकड़ने की। अभी ये मेरा पेन है, इसमें कहीं भी वही पॉइंट, इसमें कहीं भी होल नहीं है, इसको जो है इसके अंदर के पार्टिकल्स ने इसको आपस में बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है, तभी तो ये मेरे हाथ में है। मैं इसको ऐसे हाथ में ले सकती हूँ, इसको ऐसे फेंक दूँगी फिर भी ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसको, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो कण हैं छोटे छोटे, उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से पकड़ा हुआ है। तो वो क्या हुआ, इसका जो फोर्स है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो क्या है, मैक्सिमम है। वो टेबल में हमने देखा था ना, मैक्सिमम, मिनिमम, लेस देन सॉलिड, ग्रेटर देन गैस, ये सब क्या है, ये मैं आपको अब इसमें ही समझा दूँ। तो हमने सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। वो क्या था, सबसे पहला पॉइंट था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यही था। हाँ, तो मैंने बता दिया कि इसके बीच में स्पेस है, उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैंने ये भी बता दिया कि हाँ, इनके बीच में स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये मैं आपको लिक्विड में बताऊंगी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इन दोनों ने इन सबको अट्रैक्ट किया हुआ है एक दूसरे को, है ना। सो 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। मूविंग वाला मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। अब बात करते हैं हम लिक्विड की। सो लिक्विड क्या है, इसको हम लिक्विड को लिखेंगे। व्हाट इज लिक्विड? सपोज करो यहाँ पर पानी, एक बाउल में ये ऐसी शेप का पानी है। पहले इसके अंदर स्पेस और फोर्स देखते हैं। इसके जो पार्टिकल्स हमें मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे। अब इसके अंदर जो मैं रेड मार्क कर रही हूँ वो है हमारा स्पेस। ये क्या है, हमारा स्पेस है। और अब जब स्पेस इसका इतना ज़्यादा है, या इतना ज़्यादा भी नहीं, मतलब सॉलिड से ज़्यादा है, सो इसको हम बोल देंगे मोर देन सॉलिड। क्या, स्पेस, इधर साइड स्पेस लिखूँगी और इधर साइड फोर्स। सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है सॉलिड से ज़्यादा है। अब बात करते हैं फोर्स की। जब इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, सपोज़ करो कहीं पर पानी गिर जाता है, तो वो पूरी जगह में जो है स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो वो दूर दूर तक स्पेस, जब स्पेस ज़्यादा है तो फिर पकड़ने की क्षमता भी कम होनी चाहिए ना, स्पेस दूर दूर है। अब देखो, सपोज़ करो ये मैग्नेट है, ये इतनी पास है तो जल्दी से पकड़ लेगी, है ना। और अगर ये इतनी दूर है, इतनी दूर है, तो थोड़ा सा देर में पकड़ेगी ना, ऐसे करके पकड़ने में। अब ऐसे तो पास आने, ऐसे में बहुत जल्दी से जो है पास आ जाएगी, बट ऐसे तो आने में 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेंगे, 1 सेकेंड से भी कम, बट टाइम तो इसमें लगेगा ना। इसमें तो 1 सेकेंड में ही हो गई, बिल्कुल 1 सेकेंड में हो गई, बट इसमें टाइम तो लगेगा, भले ही 1 सेकेंड से ज़्यादा लगे कम लगे, बट टाइम इसमें अभी इतने पास से जो है इसमें टाइम ज़्यादा लगा। सो क्या हुआ, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो इसका लेस देन सॉलिड हुआ। ओनली लेस लिख लेते हैं, लेस देन सॉलिड हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैस की। गैस को हम लिखेंगे वाइट से। गैस का एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बहुत दूर दूर होते हैं। उनको एक दूसरे को पकड़ने की क्षमता भी बहुत कम होती है, बहुत कम, मिनिमम होती है। और जो उनका फोर्स ऑफ
एट्रैक्शन होता है वो होता है कम, और स्पेस उनका होता है बहुत ज़्यादा। स्पेस उनका अभी आप देख सकते हो, स्पेस हम कर रहे थे स्टार्टिंग से रेड, तो यहाँ पर देखो कितना सारा स्पेस है, कितनी सारी मेरी इंक जो है इसमें वेस्ट हो गई। इसका स्पेस बताने के लिए कितनी सारी मेरी यहाँ पे इंक वेस्ट है ना, ये देखो ये सब स्पेस है। और पार्टिकल्स कहाँ है, पार्टिकल्स को हम येलो से देखते हैं, ये रहा पार्टिकल, ये रहा पार्टिकल, ये रहा इतनी दूर दूर है। सो इनको पकड़ने की क्षमता क्या हुई, कम हुई, और जो इनके अंदर स्पेस है वो क्या है, ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि जो इसका सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, वो मैं आपको बताऊंगी। सो सपोज़ करो ये मेरी वाटर बॉटल है, इसके अंदर मैं कोई इंक डाल दूँ। आप किसी वाटर के अंदर, वाटर ले, कुछ भी लिक्विड की चीज़ ले, मिल्क के अंदर जब आप शुगर डालते हो, हॉट मिल्क के अंदर जब आप शुगर को डाल देते हो तो वो मिक्स हो जाती है ना, बहुत जल्दी से मिक्स हो जाती है। अभी हमारा एक गिलास में पानी रखा है, आप इस एक्टिविटी को करके देखना। एक गिलास में हमारा पानी रखा है, उसके अंदर हम इंक डालेंगे, और जब वो इंक जब पानी बिल्कुल रुक जाएगा तब उसके अंदर हम इंक डालेंगे, तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप वो पूरी वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। सपोज़ कीजिए ये है एक ग्लास, इसके अंदर इतना वाटर है पूरा, इसके अंदर हम रेड कलर की इंक डाल देते हैं। ये इंक हमने इतनी डाली, इतने स्पेस में, अभी ये पानी बिल्कुल नहीं हिल रहा है। उसके बाद में जब हम इसको हाफ आवर या 1 आवर के बाद जब हम देखेंगे तो ये पूरा जो है इंक इसमें जो है मिक्स होने लगेगी। जब हम ज़्यादा से इंक डाल देंगे उसके बाद में पूरे वाटर में जो मिक्स हो जाएगी। बिकॉज क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। अब हम अपनी टेबल को देखते हैं, और गाइस जो हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी को हम जो है फिज़िकली करेंगे, मतलब एक्टिविटी हमें सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, जैसे भी हम चैप्टर को सिर्फ पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं डीपली, एक्टिविटी को हम करेंगे। ओके, लाइव हम आई थिंक लाइव हम एक्टिविटी अपनी करने वाले हैं, बट आई डोंट नो। सो अब क्या है यहाँ पर देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के बारे में डीपली बता चुकी हूँ, तो अब इसमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम कैसा होता है इसका, सॉलिड का डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट होता है, गैस का इनडेफिनेट होता है। सॉलिड वॉल्यूम बिल्कुल डेफिनेट है, लिक्विड पानी देख लो, पानी का एकदम वॉल्यूम डेफिनेट होता है। गैस दिख ही नहीं रही है, जब उसका वॉल्यूम तो हम तब बताएंगे, वैसे उसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। शेप डेफिनेट होती है, डेफिनेट शेप होती है। ये देखो फ़ोन की शेप बिल्कुल डेफिनेट है ना, बिल्कुल डेफिनेट है। अब वाटर, ये बॉटल में अभी मैंने ऐसे कर दिया तो ये सिलेंडर शेप ऐसे हो गया, अभी मैंने ऐसे कर दिया तो ये सर्कल शेप हो गया, सर्कुलर हो गया। तो जिसमें भी करो उसमें जो है हमारी शेप चेंज हो जाती है। तो लिक्विड की शेप तो बिल्कुल इंडेफिनिट है, गैस तो हमें दिखती ही नहीं है, उसकी शेप भी बिल्कुल ही इंडेफिनिट है। जब हम पानी गर्म करते हैं वो वाली गैस तो मैंने देखी है, जो गैस पे कुछ रखने के बाद में जो भाप निकलती है वो वाली गैस तो देखी है मैंने, और कोई गैस आई थिंक नहीं देखी हो तो याद नहीं है, वैसे नहीं देखी है। उसके बाद में नेचर, सॉलिड का रिग्ड होता है, लिक्विड का फ्लूइड होता है, गैस हर जगह बहती है, फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। डेंसिटी मैक्सिमम होती है उसकी, एकदम मैक्सिमम डेंसिटी वाला होता है। लिक्विड लेस देन सॉलिड से कम होता है, और गैस तो फिर मिनिमम होना ही है। डिफ्यूज़न मिनिमम होता है, मतलब पेन को जल्दी से डिफ्यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। और हमने पढ़ा था द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न, ये हमने पढ़ा था। इसको हम एक्टिविटी के टाइम पे समझेंगे, जब एक्टिविटी वर्क करेंगे हम तब हम समझेंगे। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी स्टेट्स, ये जो तीनों स्टेट्स हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से जब हम समझ जाएंगे, जब हम इनकी एक्टिविटीज़ को करेंगे। जैसे मैं एक एक्टिविटी 1.8 में एक्टिविटी यहाँ पढ़ रही हूँ, ओपन द वाटर टैप, पानी का नल खोलिए, ट्राई टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर, और टेक वाटर इन वाइड वेसल एंड ट्राई टू कट इट विद फिंगर। क्या कह रहा है,
पानी का नल खोलिए और उसके नीचे अपनी फिंगर रखिए, पानी को काटने की कोशिश कीजिए, उसे वेजर में रखिए, उसको काटने की कोशिश कीजिए। क्या काट दोगे पानी को? नहीं काट सकते। उसके अंदर अपनी फिंगर डालोगे तो वो उसको जो है क्रश करती हुई चली जाएगी, उसको टच करती हुई चली जाएगी फिंगर, बट पानी कट नहीं सकता। वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर और वाटर इन ए वेजर, क्या आप पानी को काट सकते हो? नहीं काट सकते ना, नहीं काट सकते। बिल्कुल काट सकते हो। क्या? अभी ये पैन है, इसको जो है कोई चाकू गरम कीजिए और इस पैन को आप काट सकते हो, इसके 2 पीस हो जाएंगे, बट फिर से ये जुड़ नहीं सकता ना, फिर नहीं जुड़ सकता। ये टेप वगैरह लगाओगे तब जाके ये जो है बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जैसा ये है फ़िलहाल। वाटर जो है उसमें फिंगर ऐसे करो, उसको कट करो, कुछ भी कर लो उसमें, बट वो वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे एक्टिविटी है जो मैं आपको करके दिखाऊंगी। एक्टिविटी 1.9 में मैं पढ़ रही हूँ। गैदर फ्यू एक्टिविटी लाइक ए पेन, ए बुक, ए नीडल एंड ए पीस ऑफ वुडन स्टिक। Draw the shape and the above articles by sketching them in your notebook with the help of a pencil by moving around them. Do all these articles have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? What happens if they are hammered, pulled and dropped with the help of force? Can you compress them? Are these particles capable of diffusing into each other? काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, इसको भी हम करेंगे। और एक्टिविटी 1.5 भी बहुत अच्छी है, 1.3 भी बहुत अच्छी है, सबको हम करेंगे, बट अभी हमें ये पढ़ना है तो हाँ बिजी हो गए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है सॉलिड पे, कैन बी कंप्रेस्ड, कैन बी और लिक्विड पे मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा है। गैस पे बहुत इजीली कंप्रेस्ड हो सकता है। हीटिंग इफेक्ट, सॉलिड का एक्सपेंड है, लिक्विड का सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड है, और गैस का एक्सपेंड इनवर्सली एंड पार्टिकल्स मूव मोर रैपिडली। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड का लीस्ट, लिक्विड का मोर देन सॉलिड, गैस का मैक्सिमम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड का मैक्सिमम है, लिक्विड का लेस देन सॉलिड है, गैस का मिनिमम है। बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉलिड का वो मैक्सिमम होता है। ऑलवेज ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि गैस का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही मैक्सिमम होते हैं, लिक्विड के सॉलिड से कम होते हैं, गैस से ज़्यादा होते हैं, और गैस के क्या होते हैं? कम होते हैं, बिल्कुल कम, लीस्ट एकदम। कैन मैटर चेंज इट स्टेट, ये मुझे पूरा एक्टिविटी वर्क नहीं करना है, बस मुझे इसमें ये बताना है। सॉलिड पानी, एक पानी को हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर अगर वो बर्फ़ का कोई पीस है, आइस का पीस है, तो वो क्या है? वो से सॉलिड है। वो हमने एक बाउल में डाल दिया, वो पानी बन गया, तो वो क्या हो गया? लिक्विड हो गया। उसको गैस पे रख दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको बॉईल करने रख दिया, तो वो गैस बन के जो है उड़ जाएगा। तो एक पानी अगर कोई आपसे कहे कि बताओ वाटर कौन कौन सी स्टेट में आता है, वाटर कौन कौन सी स्टेट्स में आ सकता है, सो वाटर सॉलिड स्टेट में आ सकता है वैन वो आइस कंडीशन में हो। वाटर लिक्विड स्टेट में आ सकता है वैन वो पानी वाली वाटर की कंडीशन में हो, लिक्विड कंडीशन में हो। वाटर गैस स्टेट में तब आ सकता है वैन वो वाटर वेपर यानी जो है पानी की बूंद बनके और जो भाप बनके जो उड़ गया हो। वाटर वेपर पानी की बूंद तो वो भाप बनके जो है उड़ जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब उसको हम जो है हीट प्रोवाइड करेंगे तब वो उड़ जाएगा, तो वो गैस प्रोवाइड होगी, उसको हीट प्रोवाइड होगी, तो वो गैस बनके उड़ जाएगा। सो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में जो है हमारा पानी आ जाता है। बट अगर हम पानी कह रहे हैं ना तो वो लिक्विड स्टेट में, ये भी याद रखना। तो गाइज आज तो हमने बहुत सारा पढ़ लिया, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीक एक्टिविटी वर्क में। तो मिलते हैं हमारे एक्टिविटी वर्क में, तब तक के लिए बाय।